Hello and welcome guys. Today we will study very important topic of physics named as dimensional formula which is included in the syllabus of class 11th physics of chapter measurement. Friends, आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. Friends, before going to explain dimensional formula हम सबसे पहले इस पॉइंट पर फोकस करते हैं. आइए देखते हैं फ्रेंड्स. सपोज कर लीजिए फ्रेंड्स, मैंने रमेश लिखा. क्या लिखा फ्रेंड्स? रमेश, RAMESH. ओके फ्रेंड्स. तो ये फ्रेंड्स, ये जो रमेश शब्द की व्युत्पत्ति हुई है किससे हुई है फ्रेंड्स? जरा सोचिए. RAMES और H के आपस में जुड़ जाने से हुई है. मतलब बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ RAME एंड S एंड H, इनके कॉम्बिनेशन से रमेश शब्द की क्या हुई? व्युत्पत्ति हुई है फ्रेंड्स. और हम जानते हैं कि फ्रेंड्स अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, है ना फ्रेंड्स. और इससे छोटा कोई भी लेटर होता ही नहीं है. इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो ऐसे लेटर्स को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? फंडामेंटल क्वांटिटी. मतलब ऐसी राशियां जो पूरी तरह से क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती हैं, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है, वो क्वांटिटी क्या कहलाती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं. जैसे इंग्लिश में मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, कितने क्वांटिटीज हो रहे हैं? 26 क्वांटिटीज हो रहे हैं. क्लियर फ्रेंड्स? और ये जो शब्द हुआ है फ्रेंड्स, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, इस शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, डिराइव हुआ है. दैट्स वाई फ्रेंड्स, इस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे. क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे. इज इट क्लियर फ्रेंड्स? अब फ्रेंड्स, ये तो हो गया कि इंग्लिश के लेटर में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटी. क्लियर फ्रेंड्स? क्या मैंने बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है. वहीं डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करें तो ये डिपेंडेंट होते हैं. किस पे? फंडामेंटल क्वांटिटी पे. अर्थात इनको एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी का सहारा लेना पड़ता है. जस्ट अपोजिट एक दूसरे के. ओके फ्रेंड्स, आइए फिजिक्स के टर्म्स में इसको समझने की कोशिश करते हैं. देखिए फ्रेंड्स, यदि हम फिजिक्स के टर्म में समझने की कोशिश करें, ठीक है फ्रेंड्स, तो सपोज कर लीजिए फ्रेंड्स, मैंने फोर्स लिखा. क्या लिखा फ्रेंड्स? फोर्स लिखा. तो फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन. मास इनटू एक्सीलरेशन. ठीक है फ्रेंड्स? मास इनटू एक्सीलरेशन. सिंबॉलिक फॉर्म इसका जो होगा फ्रेंड्स, वो होगा m इंटू ए या m डॉट ए. क्लियर फ्रेंड्स? डॉट ए मैंने कर दिया. m इंटू ए के बराबर होगा फोर्स. ओके फ्रेंड्स? F इजक्वल टू, ठीक है, फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो चाहे हम लगा भी सकते हैं, ए भी है. अभी उसको हम नहीं देख रहे हैं, पहले पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स? या तो बोलेंगे तो लगा ही देता हूं, नो प्रॉब्लम. आगे देखते हैं फ्रेंड्स. देखिए m जो है मास है, इसको आगे आप तोड़ नहीं सकते हैं. ये सबसे छोटी क्वांटिटी है. जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी की बात की आपने, ये कहां से आ गया अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करेंगे. और फ्रेंड्स, यहां पर बात हो रही है क्या? एक्सीलरेशन की. एक्सीलरेशन मतलब रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज. रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज. जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी चेंज है, इसका रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. और फ्रेंड्स, यदि हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल. तो फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख दिया और यहाँ टाइम इंटरवल लिख दिया. ठीक है फ्रेंड्स? और यहाँ एक पहले से टाइम इंटरवल मौजूद है. अब फ्रेंड्स, इसको मैं आगे यदि तोड़ना चाहूं तो ये टूट नहीं पाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे इंग्लिश में 26 लेटर फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, उसी तरह से फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं. सबसे क्या बोलना चाहिए? बेसिक, सबसे फंडामेंटल पॉइंट होते हैं, क्वांटिटी होते हैं, उससे नीचे आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. तो क्या है फ्रेंड्स? 7. ये 7 होते हैं. जैसे इंग्लिश वर्डमाला, अंग्रेजी वर्डमाला में 26 लेटर्स होते हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उसी तरह से फिजिक्स में फ्रेंड्स यहाँ पर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, नेम्ड एज लेंथ, मास, टाइम,
टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये टोटल 7 है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर m आ गया, m फॉर मास। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मास लिखा हुआ है, इस वजह से मैंने इसको चेंज नहीं किया। और d फॉर डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्प्लेसमेंट मतलब फ्रेंड्स एक निश्चित डायरेक्शन में चली गई दूरी, मतलब दूरी से मतलब है, दैट इज लेंथ से मतलब है। ठीक है फ्रेंड्स, लेंथ यहाँ जो लिखा है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, है ना, दूरी, डिस्प्लेसमेंट सब इसमें आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके, इसको लेंथ के रूप में मेजर किया जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ जो टाइम लिखा है डेल टी, है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए टाइम भी है, मतलब मास लेंथ टाइम, मास लेंथ और टाइम पे ला करके मैंने इसको रोक दिया। अब इसके नीचे मैं फर्दर इसको डिवाइड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसके आगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यह क्या है, एकदम बेसिक पॉइंट है। क्लियर फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, इतना क्लियर है फ्रेंड्स। तो आप एक चीज देख रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए यदि मैं यहाँ पर फोर्स लिख देता हूँ फ्रेंड्स, तो फोर्स हमारा एक क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। फोर्स हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया, एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको फंडामेंटल क्वांटिटी का सहारा लेना पड़ा। वो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या फ्रेंड्स, मास है, लेंथ है और टाइम है। मास, लेंथ और टाइम है, अर्थात ये हमारे क्या है फ्रेंड्स, ये हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। क्लियर फ्रेंड्स, क्लियर। तो आपने जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश में बतलाने की कोशिश की, उसी तरह से फिजिक्स के टर्म्स आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फंडामेंटल क्वांटिटी पूरी तरह से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। इनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है। लेकिन ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये डिपेंडेंट होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी पर। इसको एक्सप्रेस करने के लिए इन फंडामेंटल क्वांटिटी का सहारा लेना पड़ेगा। इसके बिना फोर्स की व्युत्पत्ति ही नहीं हो सकती है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये जो फोर्स है ना, या वॉल्यूम, लेंथ, वॉल्यूम की बात करूं, एरिया की बात करूं, है ना फ्रेंड्स, लेंथ की बात करूं, ये सारी चीजें क्या आती हैं, फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत समझी जाती हैं। अर्थात फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि मेजरेबल होती है, जिसको आप मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, माप सकते हैं, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फ्रेंड्स यहाँ मैंने कुछ लिख रखा है, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। क्लियर फ्रेंड्स। और फिजिकल क्वांटिटी में मैंने आपको क्या बतलाया फ्रेंड्स, फंडामेंटल क्वांटिटी बताने की कोशिश किया और डिराइव्ड क्वांटिटी जो बताने की कोशिश किया। इज इट क्लियर फ्रेंड्स। मैं इसको क्यों बतला रहा हूँ, इसकी जरूरत है फ्रेंड, इसके बिना आप समझ ही नहीं पाएंगे टॉपिक को, टॉपिक क्लियर ही नहीं होने पाएगा, है ना फ्रेंड्स। दिस इज द बेसिक पॉइंट ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। ओके फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स, यदि डायमेंशनल फार्मूला समझना है तो कैसे उसको स्टडी किया जाएगा, आइए देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहां मैंने फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ फिजिकल क्वांटिटी को लिस्ट अप कर रखा है और यहां पे उसके डायमेंशनल फार्मूला में बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको कुछ सिंबल जो डायमेंशनल फार्मूला के रूप में यूज किए जाते हैं उनको पहचानने की जरूरत है। जैसे लेंथ के लिए L लगाया जाता है, मास के लिए M यूज किया जाता है, टाइम के लिए T यूज किया जाता है, टेम्परेचर के लिए K यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए A यूज किया जाता है कैपिटल में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD और क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए MOL यूज किया जाता है फ्रेंड्स। क्लियर फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर हमको स्पेशली 3 और भी हैं, लेकिन स्पेशली 3 जो है डायमेंशनल सिंबल को लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, जो कि मैंने जनरल फॉर्म के रूप में यहाँ पर लिख दिया है, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, है ना फ्रेंड्स। तो MLT, मास, लेंथ, टाइम, मतलब हमको 3 चीज, जैसे आपने यहाँ पर देखा मास भी आया और डिस्प्लेसमेंट लेंथ भी आया और टाइम भी आया। मास, लेंथ, टाइम मतलब MLT फॉर्म में उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स। तो आइए पहले हम निकालना सीखते हैं, उसके बाद कुछ और डिफिनीशन है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ओके फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जैसे एरिया की मैं बात करूं तो एरिया का जो फार्मूला होता है वह होता है क्या, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो L इनटू B। ओके फ्रेंड्स। तो मैंने आपको यहाँ बतलाया लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, गहराई जो भी होगा उसके लिए हम सिंबल क्या लेंगे, L लेंगे। तो लेंथ के लिए क्या लगेगा फ्रेंड्स, L, इसको हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है फ्रेंड्स। और ब्रेड्थ के लिए भी क्या लेंगे, L लेंगे। तो ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा क्या, L स्क्वायर।
क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर वॉल्यूम की बात करते हैं फ्रेंड्स। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्लियर फ्रेंड्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ के लिए भी क्या लगाएंगे हम? सिंबल एल लगाएंगे। ब्रेड्थ के लिए भी वही हमारा लेंथ है, लेंथ में मैंने आपको बताया सब आ जाएगा। हाइट के लिए भी एल लगाएंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? एल क्यूब हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला निकल रहा है। अभी मैं इसको आगे एक्सपेंड करूंगा, पहले मैं आपको सिंपल तरीके से समझा दे रहा हूं ताकि पहले ये चीज समझ में आ जाए। डेंसिटी का फार्मूला फ्रेंड्स क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो फ्रेंड्स देखिए, मास के लिए हम सिंबल जो लगाएंगे यहाँ पर क्या लगाएंगे? m। और वॉल्यूम की बात हो रही तो वॉल्यूम का ऊपर निकाल चुके हैं एल क्यूब, तो यहाँ डायरेक्टली आप चाहे तो लिख सकते हैं m l की पावर 3 कर दिया, एल क्यूब कर दिया। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे? एल की पावर 3 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो एल की पावर -3 हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, एनी डाउट? अब उसी तरह से फ्रेंड्स हम स्पीड की बात करें तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है फ्रेंड्स? डिस्टेंस अपॉन टाइम और टाइम इंटरवल। तो फ्रेंड डिस्टेंस मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एल हो जाएगा। अपॉन टाइम के लिए क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। टी की पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, एल टी की पावर -1 ये हो जाएगा। उसी तरह से फ्रेंड्स हम वेलोसिटी की बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल के बराबर होता है या टाइम के बराबर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हम क्या लगाएंगे फ्रेंड्स? एल ही लिखेंगे, और टाइम के लिए क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। तो ये ऊपर जाएगा तो एल टी की पावर -1 हो जाएगा। अर्थात फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। क्लियर फ्रेंड्स, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। और हम करते हैं एक्सीलरेशन की बात। एक्सीलरेशन को समझना है फ्रेंड्स, तो देखिएगा एक्सीलरेशन के लिए एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज। रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल के बराबर होगा, टाइम के बराबर होगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए अभी यहाँ वेलोसिटी आ गया फ्रेंड्स। वेलोसिटी आ गया तो ऊपर आपने वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला देखा है। क्या देखा है? एल टी अप टू द पावर -1 अपॉन फ्रेंड्स मैं टाइम कर दूंगा, टाइम का टी कर दूंगा तो टी की पावर 1 ऊपर जाकर -1 हो जाएगा, तो एल टी अप टू द पावर -2 हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, अब हम देखते हैं फ्रेंड्स मोमेंटम के बारे में समझते हैं। मोमेंटम का जो फ्रेंड्स फार्मूला होता है वह होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में P = mv के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ मास आ गया तो मास के लिए तो हमने m लगा दिया। अब वेलोसिटी देखिए ऊपर में क्या निकला है? एल टी अप टू द पावर -2, तो यहाँ पर हम ले लेंगे एल टी अप टू द पावर -1 तो मिलके क्या हो जाएगा? एम एल टी अप टू द पावर -1। तो ये क्या हो गया फ्रेंड? मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, उस तरह से हम फ्रेंड्स हमको फोर्स की भी निकालने की जरूरत है, तो मैं अलग से भी निकाल के फ्रेंड्स बतला देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। आई थिंक आपको ज़्यादा समझ में आएगा यहाँ पर, है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं फोर्स का। देखिए फ्रेंड्स, फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है क्या? मास इंटू एक्सीलरेशन। नीचे भी लिख रखा है मैंने फ्रेंड्स, मास इंटू एक्सीलरेशन। क्लियर फ्रेंड्स, यही चीज जो मैं यहाँ पे चाहता तो लिख देता क्या? मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आप बोलेंगे तो मैं ही समझा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मास का क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, और a फॉर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फ्रेंड आपने निकाला एल टी अप टू द पावर -2। यदि मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ तो इसको मिलाने पे हो जाएगा क्या? एम एल टी अप टू द पावर -2। क्लियर फ्रेंड्स, यहीं पर समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको, है ना? दिक्कत नहीं हो रहा होगा, थोड़ा सा नीचे हो रहा था इसलिए मैं सोचा कि ऊपर बतला दिया जाए, अदरवाइज नो नीड ऑफ दिस, है ना फ्रेंड्स। इम्पल्स का फार्मूला, इम्पल्स का जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। फोर्स इंटू टाइम। ओके फ्रेंड्स, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला देखिए हम निकाल चुके हैं फ्रेंड्स, एम एल टी अप टू द पावर -2। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एम एल टी अप टू द पावर -2, और यहाँ टाइम के लिए हम क्या लिख देंगे फ्रेंड्स? टी लिख देंगे। तो ये मिल करके क्या हो जाएगा? एम एल टी अप टू द पावर -1। ठीक है फ्रेंड्स, टी की पावर 1 है, इसे सॉल्व होने पर -1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब आगे फ्रेंड्स हम वर्क के बारे में देखते हैं। वर्क, ओके,
तो वर्क का फार्मूला फ्रेंड क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए फ्रेंड फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हम निकाल चुके हैं, क्या, ml/t अप टू द पावर -2, ये फोर्स का हो गया, और डिस्प्लेसमेंट के लिए l हो गया, ये मिल के हो जाएगा क्या, ml² अप टू द पावर -2। क्लियर फ्रेंड्स। उसके बाद हम एनर्जी की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो एनर्जी जो होता है, एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता को क्या बोला जाता है, ऊर्जा या एनर्जी कहा जाता है। इस वजह से फ्रेंड्स वर्क हो या एनर्जी हो, दोनों का ये क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क के बराबर होता है, मतलब ये वर्क के बराबर होता है फ्रेंड्स। दैट्स वाई वर्क और एनर्जी दोनों के लिए जो यूनिट होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है, सेम होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो हमने प्राप्त किया वर्क के लिए, इन द केस ऑफ वर्क जो हमने प्राप्त किया वही हमारा एनर्जी के लिए हो जाएगा ml² अप टू द पावर -2। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ और चीज़ें मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि जो डायमेंशनल फार्मूला होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। ओके फ्रेंड, मतलब MLT फॉर्म में हमको लिखना रहता है। तो फ्रेंड्स जरा सोचिए, यदि इसको MLT फॉर्म में लिखा जाएगा, MLT फॉर्म में यदि मैं इसको लिखूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, MLT, MLT फॉर्म हो रहा है फ्रेंड्स। ओके, अब पावर के बारे में बात करना है, अपने को पावर लगाना है। पावर लगाना मतलब है यहाँ पर m पाया ही नहीं जा रहा है, तो m की पावर मैं 0 कर दूंगा, l पावर 2 पाया जा रहा है और t की पावर 0, मतलब t पाया ही नहीं जा रहा है। जैसे l² है फ्रेंड्स, उसमें मैं यदि 1 का मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करना मतलब जो वेरिएबल्स उसकी पावर 0 होना चाहिए। तो MLT फॉर्म में m यहाँ पर एब्सेंट है ना, पाया नहीं जा रहा है, t यहाँ पाया नहीं जा रहा है, इसलिए उसके पावर हमने 0 कर दिया है। तो ये MLT फार्म हो गया, लेकिन एक्चुअल डायमेंशनल फार्मूला हमारा ये है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से यदि हम इसको नीचे वाले को करना चाहें तो फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, m की पावर 0, l³ और t की पावर 0। उसी तरह से हम इसको नीचे वाले को करेंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, m l की पावर -3 और t की पावर 0। ये यहाँ पर क्या पाया जा रहा है ना फ्रेंड्स, t यहाँ पर एब्सेंट है तो मैंने t की पावर 0 कर दिया। तो उसी तरह से फ्रेंड्स आगे भी आप इसको बना लेंगे, सिर्फ आपको MLT फॉर्म में लिखना है, MLT फॉर्म में लिखना है, लेकिन एक्चुअल डायमेंशनल फार्मूला ये है जो इम्प्लीमेंटेबल है ना फ्रेंड्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और चीज़ों को जो डिफिनीशन के रूप में दिया, मतलब आपको मैंने डायमेंशनल फार्मूला फ्रेंड्स सिखा दिया है, इस डायमेंशनल फार्मूला को आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं कुछ ऐसे डायमेंशनल फार्मूला को आपको बतला दे रहा हूं जो कि पूरी बुक में मददगार साबित होगी, कारगर साबित होगी, यदि आप उसको मेमोराइज कर लें तो। मेमोराइज करने का भी टेक्निक मैं आपको बतला दे रहा हूं, आई थिंक आपको अच्छा लगेगा, उस ट्रिक को भी देख लीजिए, समझ लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या वो शॉर्टकट ट्रिक है जिससे हम और भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए यदि मैं बात करूं क्या कहते हैं स्पीड की या वेलोसिटी की, स्पीड की बात करूं या वेलोसिटी की बात करूं, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आप याद रखिए फ्रेंड्स, LT अप टू द पावर -1। ये आपको हमेशा फिजिक्स में हमेशा इसकी जरूरत पड़ेगी फ्रेंड्स। और यहाँ तक कि फ्रेंड्स यदि आपसे पूछा जाता है कि जैसे वर्क क्या होता है, वर्क का मीनिंग क्या होता है, उसको डिफाइन करिए, यदि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो न केवल आप डिफिनीशन देंगे, डिफिनीशन देने के बाद उसको वर्ड्स में जो उसका फार्मूला होगा उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे, सिंबल के रूप में एक्सप्लेन करेंगे, फिर यूनिट निकालेंगे और इन द लास्ट आपको जो है डायमेंशनल फार्मूला भी लिखना पड़ता है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स डायमेंशनल फार्मूला के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, इनको समझना है और जानना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं बढ़ रहा हूँ डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशन पे, है ना फ्रेंड्स। धीरे धीरे हम डायमेंशनल क्वांटिटी भी समझते हैं क्या है। पहले ये जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद और भी टॉपिक समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आप एक्सीलरेशन का याद कर लें फ्रेंड्स। एक्सीलरेशन ये सब मतलब यूनिवर्सल डायमेंशनल फार्मूला है जिनकी बार बार जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, LT अप टू द पावर -2। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक याद हो जाएगा, LT की पावर -1, LT की पावर -2। और उसके बाद फ्रेंड्स आप याद कर लेंगे फोर्स का। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला जो मैंने यहाँ लिख रखा है, MLT अप टू द पावर -2, देख ले सकते हैं फ्रेंड, फोर्स का MLT अप टू द पावर -2। तो ये क्या है फ्रेंड्स, MLT अप टू द पावर -2। और वर्क या एनर्जी का भी याद रखें,
वर्क या एनर्जी का, तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, पावर यहाँ पर ml² T⁻⁻² हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये चारों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11 तक के लेवल के लिए, तो इनको आप जरूर माइंड में रखें, है ना फ्रेंड्स। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स और कैसे, मतलब ये जो मैंने लिख रखा है डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन, ये है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ फोर्स के लिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, फोर्स के लिए मैंने तोड़ तोड़ करके आपको बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, इस चीज को आपने देखा और समझा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, यदि इसको मैं ऊपर ले जाऊं और तो समझते हैं ये जो फाइनल व्यू हमको प्राप्त हुआ है, यदि हम उसको देखें और समझे तो क्या प्राप्त हो रहा है फ्रेंड्स, F इक्वल टू क्या प्राप्त हो रहा है, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल इनटू टाइम इंटरवल। क्लियर फ्रेंड्स, यहां तक आई थिंक आपको समझ में आएगा क्योंकि पुरानी क्वांटिटी है। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि मैं इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखूं, डायमेंशनल फार्मूला यदि मैं लिखता हूं, देखिए क्या प्राप्त होगा। इस रूप में यदि मैं इसको चेंज करूं तो इसका क्या हो जाएगा m, और इसका क्या हो जाएगा l, और नीचे वाले का क्या हो जाएगा t, दूसरे वाले का भी क्या हो जाएगा t। अर्थात फ्रेंड्स यदि इसको मैं और भी आगे एक्सपेंड करता हूं तो mL/T⁻², अर्थात फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हमको प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया फ्रेंड्स, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला प्राप्त हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये जो है MLT जो फॉर्म है ये डायमेंशनल फार्मूला है। ठीक है, और यदि हम इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, इसको ये क्या है, हमारा डायमेंशनल फार्मूला है, एक साथ कर लेंगे तो डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगा और डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर फ्रेंड्स, ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला है और ये हमारा क्या है, सर ये दोनों को जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। द इक्वेशन विच रिलेट्स द फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशनल फार्मूला, मतलब ऐसा इक्वेशन जो आप ये इक्वेशन देख रहे हैं, जो ऐसा इक्वेशन जो क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है किससे, फिजिकल क्वांटिटी से। तो ये सब सारी फिजिकल क्वांटिटी है, मास, लेंथ, टाइम, है ना, विथ इट्स डायमेंशनल फार्मूला। मतलब जैसे आप देखिए एक डायमेंशनल फार्मूला हो गया, है ना, फिजिकल क्वांटिटी का एक डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, उसी को आप फिजिकल क्वांटिटी एफ के साथ यदि रिलेट कर दे, आपस में मिला दे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए बात होती है क्या, डायमेंशनल फार्मूला की, जिसकी हमने पूरा डिटेल चर्चा किया, तो उसके बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं कि द फार्मूला या द एक्सप्रेशन विच गिव्स द रिलेशन ऑफ डिराइव्ड यूनिट, विच गिव्स द रिलेशन ऑफ डिराइव्ड यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। देखिए फ्रेंड्स, जैसे यहां पर फोर्स हमारा क्या है फ्रेंड्स, डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्लियर फ्रेंड्स, और ठीक है, फिर देखिए द एक्सप्रेशन और फार्मूला विच गिव्स द रिलेशन ऑफ डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट जैसे हमने क्या ले लिया है, डिराइव्ड यूनिट मतलब इस डिराइव्ड क्वांटिटी का जो यूनिट होगा, जैसे इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड, न्यूटन हो जाएगा। तो विच गिव्स द रिलेशन ऑफ डिराइव्ड यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद द फंडामेंटल यूनिट, मतलब ये जो फंडामेंटल यूनिट है इनके साथ इसका जो रिलेशन बनेगा, जैसे इस डिराइव्ड क्वांटिटी का जो डिराइव्ड यूनिट है वो न्यूटन है, उसी तरह से फ्रेंड्स यहां पर यदि इसका हम यूनिट निकालें तो मास के लिए क्या हो जाएगा, m फॉर मास किलोग्राम हो जाएगा, और l फॉर लेंथ क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, और टाइम के लिए हम क्या लिख देंगे, सेकेंड की पावर -2। ओके फ्रेंड्स, मतलब कहने का मतलब ये फ्रेंड्स, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट के बीच में जो रिलेशनशिप है, और उसको रिलेशनशिप को एक्सप्रेस जिस तरह से किया जाता है, जिस एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस किया जाता है, जिस फार्मूले ग्रुप में एक्सप्रेस किया जाता है, वही हमारा कहलाता है डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं डायमेंशंस की बात करते हैं। ऑल द डिराइव्ड यूनिट्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल विथ सुटेबल पावर्स। ये पॉइंट देखिए विशेष है फ्रेंड्स। देखिए आपने देखा फ्रेंड्स कि फंडामेंटल जो भी यहाँ पर आपको
सिंबॉलिक फॉर्म दिखाई दिए उसको क्या किया, उचित पावर के रूप में दर्शाया जाए। उचित पावर के रूप में दर्शाना मतलब फ्रेंड्स देखिए, एक बार मैं इसको मिटा के बतलाता हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे यदि m जो हमारा ये m है फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसको यदि मैं m ही रहने दूं और इसको d रहने दूं और t को यदि मैं ऊपर ले जाता हूं तो t की पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, क्लियर। और उसके बाद देखिए m का जो m क्या है, मास है, यदि इसका यूनिट निकालें तो किलोग्राम, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, मीटर, और इस सेकेंड की पावर -2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पावर यूज किया गया, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -2 है, मतलब जो सुटेबल पावर है वही पावर ही हमारा क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। फिर देख लीजिए फ्रेंड, ऑल द डिराइव्ड यूनिट्स, वो सारे डिराइव्ड यूनिट्स ना दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल विद सुटेबल पावर। नहीं समझ में आया, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरे एग्जांपल भी समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आइए दूसरे एग्जांपल में समझने की कोशिश करते हैं तो आई थिंक आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोला गया, ऑल द डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट जैसे मैं मान लीजिए वॉल्यूम लेता हूँ फ्रेंड्स, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, ऑल द डिराइव्ड यूनिट। तो अभी तो ये हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी है, अभी हमारा क्या है फ्रेंड्स, डिराइव्ड क्वांटिटी है, और ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ओके फ्रेंड्स, यदि मैं इसका यूनिट निकालता हूँ, यदि इस डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट निकालूंगा तो कहलाएगा क्या, डिराइव्ड यूनिट। इस फंडामेंटल क्वांटिटी का जब मैं यूनिट निकालूंगा तो कहलाएगा क्या, फंडामेंटल यूनिट। क्लियर फ्रेंड्स, तो आइए निकालते हैं और देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे लेंथ, इसका यूनिट निकालना है तो लेंथ को यूनिट मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी को जिसमें मेजर किया जाता है, जो स्टैंडर्ड शिप लगाई जाती है ना, तो जिस स्टैंडर्ड शिप में उसको मेजर किया जाता है वो उसका यूनिट कहलाता है। जैसे लेंथ को इसमें किस में नापा जाएगा, मीटर में, ब्रेड्थ को भी किस में नापा जाएगा, मीटर में, हाइट को किस में नापा जाएगा, मीटर में। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, फंडामेंटल यूनिट मैं लिख रहा हूँ। और यदि इनको मैं मिला दूँ तो डिराइव्ड यूनिट तैयार हो जाएगा, मीटर की पावर 3 तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फंडामेंटल यूनिट को लेकर के जो मैंने डिराइव्ड यूनिट प्राप्त किया और जो ये पावर एक्सप्रेस किया, पावर जो रिप्रेजेंट किया, वही क्या कहलाएगा, डायमेंशन कहलाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो भी मैंने आपको बतलाया, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, है ना, ये सारे पॉइंट पे एक वीडियो बना हुआ है। यदि आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पर क्लिक करें और इसको और अच्छे से बखूबी स्टडी करें फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज मैंने द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स अटेम्प्ट किया। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके बाय।